एपिसोड 88। कुणाल ठीक है। रुद्राक्ष बेबसी से अपना हाथ टेबल पर थपथपा रहा था, जबकि मैनेजर सारे इन्फॉर्मेशन चेक करने में बिजी था। वह इतना टाइम क्यों ले रहा है? सार्थक ने पूछा। सिद्धार्थ ने भी आंख भरी और कहा, मुझे नहीं पता। रुद्राक्ष, अब आराध्या कैसी है? रुद्राक्ष का दिल दुखा जब उसने अपनी वाइफ का नाम सुना। आराध्या का रोता हुआ चेहरा उसके चेहरे के सामने आ गया। सामने की टेबल की ओर चलते हुए रुद्राक्ष चिल्लाया, क्या तुम अपना सारा दिन सिर्फ यह देखने के लिए लगाओगे कि कुणाल कपूर प्लेन में बोर्ड हुए हैं या नहीं? मैनेजर ने डर के मारे कहा, असल में मिस्टर सिंघानिया। ठीक से बोलो, रुद्राक्ष चिल्लाया। सर, आई एम सॉरी, पर हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, मैनेजर ने डरते हुए कहा। कुछ देर के लिए उसे अपने लाल आंखों से देखते हुए रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह अपने दोस्त की ओर बढ़ने वाला था, रुद्राक्ष का फोन बज उठा। फोन को अपनी जेब से निकालते हुए रुद्राक्ष के हाव भाव लाचार हो गए। जब उसने कॉलर आईडी देखी, थोड़ी देर वेट करते हुए रुद्राक्ष ने बेमन से फोन उठाया। रुद्र। जब रुद्राक्ष ने आराध्या की धीमी और कमजोर आवाज़ सुनी तो उसे अपने दिल में तकलीफ महसूस हुई। मैंने तुमसे कहा था कि मत रो, रुद्राक्ष ने कहा। मैं जानना चाहती हूँ कि वह ठीक है या नहीं, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने एक आह भरी और कहा, वे अभी भी चेक कर रहे हैं, चिंता मत करो। यह सुनकर आराध्या रोने लगी और कहा, कुछ कीजिए रुद्र, मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ, मैं उसे सही सलामत अपने सामने देखना चाहती हूँ। रुद्राक्ष उसकी कमजोर और नाजुक आवाज़ को सहन नहीं कर सका। वह अपनी वाइफ को इस तरह देखने से नफरत थी। एक गहरी सांस लेने के बाद रुद्राक्ष ने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। अपना हाथ सामने की टेबल पर पटकते हुए रुद्राक्ष चिल्लाया, क्या तुमने पता है कि मेरी वाइफ अभी क्या कर रही है? वह बहुत लंबे समय से रो रही है और मैं उसे इस तरह नहीं देख सकता। तुम सबको कितना टाइम चाहिए सिर्फ यह चेक करने के लिए कि उसने प्लेन में बोर्ड किया है या नहीं? मेरी वाइफ कितनी परेशान है तुम लोगों को पता है, और तुम लोग इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इतना टाइम ले रहे हो। सार्थक और सिद्धार्थ जल्दी से रुद्राक्ष की ओर दौड़े जब उन्होंने उसे पागल आदमी की तरह चिल्लाते हुए सुना। मैनेजर ने अपना सिर नीचे किया और कहा, आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया, लेकिन प्लीज़ हमें 1 मिनट दे, हम चेक करेंगे। अपना हाथ फिर से पटकते हुए रुद्राक्ष चिल्लाया, तुम्हें अब और टाइम चाहिए? क्या तुम्हें जिंदा रहने की इच्छा नहीं है? डर के मारे कांप रहे और पसीने से तरबतर मैनेजर ने सार्थक को अर्थपूर्ण निगाहों से देखा। सार्थक ने एक आह भरी और कहा, ठीक है रुद्र, तुम उन्हें अपना काम करने दो, तुम उन्हें परेशान कर रहे हो। कंप्लीट, कंप्यूटर पर काम करने वाला आदमी चिल्लाया। मैनेजर ने एक राहत की सांस ली और कहा, कुणाल कपूर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से ढूंढो। कुछ देर चेक करने के बाद उस आदमी ने कहा, कुणाल कपूर, उम्र 20 साल। उस आदमी के बात काटते हुए सिद्धार्थ ने पूछा, क्या उसने प्लेन में बोर्ड किया था या नहीं? थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर घूरते हुए उस आदमी ने कहा, मिस्टर कुणाल कपूर ने एक टिकट बुक किया था, लेकिन उन्होंने प्लेन में बोर्ड नहीं किया। क्या आपको यकीन है? रुद्राक्ष ने पूछा। उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ सर, मुझे पूरा यकीन है, मिस्टर कुणाल कपूर प्लेन में नहीं थे। रुद्राक्ष ने एक राहत की सांस ली। यह एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, सिद्धार्थ ने कहा। रुद्र ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, जब वो वापस आएगा तो मैं उस लड़के को मारने जा रहा हूँ, जैसे कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें उसे छूने भी देगी। सार्थक ने मजाक में कहा, प्लीज़ मेरे लिए एक और पैसेंजर का डिटेल देखो, सिद्धार्थ ने कहा। जरूर मिस्टर मल्होत्रा, उस आदमी ने कहा, अपना फ़ोन निकालते हुए। जब सिद्धार्थ ने उस आदमी का नाम देखा जिसके बारे में उसकी बहन बात कर रही थी तो उसके होश उड़ गए। कुणाल कपूर, वह बड़बड़ाया। आपने क्या कहा? उस आदमी ने पूछा। सिद्धार्थ ने जल्दी से खुद को सही किया और कहा, क्या आप चेक कर सकते हैं कि आपकी लिस्ट में एक और कुणाल कपूर है या नहीं? थोड़ी देर की तक इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए उस आदमी ने नाम में सिर हिलाया और कहा, नहीं सर, हमारे लिस्ट में सिर्फ एक ही कुणाल कपूर था और उन्होंने प्लेन में बोर्ड नहीं किया। सिद्धार्थ ने हैरानी में अपनी भौहें उठा ली। क्या ऐसा हो सकता है कि कुणाल ही वह कुणाल है जिसके बारे में कीर्ति बात कर रही है? नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह पॉसिबल नहीं है। अपने अननेसेसरी थॉट्स को अपने दिमाग से निकालते हुए सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और फिर रुद्राक्ष और सार्थक के साथ एयरपोर्ट से निकल गया। वहीं सिंघानिया पैलेस। जैसे ही रुद्राक्ष, सार्थक और सिद्धार्थ सिंघानिया पैलेस के अंदर आए और आराध्या की नज़र जैसे ही उन पर पड़ी, वह जल्दी से दौड़ते हुए उसकी तरफ आ गई। रुद्राक्ष की आस्तीन खींचते हुए आराध्या ने अपनी आंसू भरी आंखों से पूछा,
कुणाल, क्या वह ठीक है? बताइए ना। आराध्या के आंसू पोंछते हुए रुद्राक्ष ने एक आह भरी और कहा, उसने प्लेन में बोर्ड नहीं किया। आराध्या ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, भगवान का शुक्र है। और अचानक वह रुद्राक्ष के सीने में झूल गई। उसे ठीक से पकड़कर रुद्राक्ष डर गया और बोला, आराध्या, तुम्हें क्या हुआ? सार्थक, देखो इसे। सार्थक, जो उसके बगल में खड़ा था, उसने मुंह फेर लिया और कहा, भाई घबराओ मत, ठीक है। मुझे लगता है कि भाभी श्रेष्ठ की वजह से बेहोश हो गई है। बिना चेक किए तुम्हें कैसे पता? रुद्राक्ष चिल्लाया। सार्थक ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। मैं अभी तुम्हारा सेवियर हूँ, इसलिए मुझ पर चिल्लाना बंद करो। आराध्या, उसे क्या हुआ? साक्षी जी ने पूछा। वह बेहोश हो गई है, सार्थक ने कहा। नीरज जी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आज क्या हो रहा है। हम अभी भी नहीं जानते कि कुणाल कैसा है। और अब आराध्या, कुणाल ने प्लेन में बोर्ड नहीं किया। रुद्राक्ष ने आराध्या को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? नीरज जी ने पूछा। कुणाल आज प्लेन में नहीं चढ़ा था, इसलिए वो ठीक है, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। लेकिन वह कहाँ है? सूरज जी ने पूछा। रुद्राक्ष ने एक आह भरी और कहा, मुझे नहीं पता। आराध्या के उठने के बाद मैं पता लगाऊंगा कि वह कहाँ है। तुम उसे ले जाओ, क्योंकि अब हमें पता है कि कुणाल उस प्लेन में नहीं था, तो हम रिलैक्स कर सकते हैं, साक्षी जी ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और ऊपर की ओर चढ़ने लगा, लेकिन साथ में वह सार्थक को भी घूरने लगा। सार्थक ने आंखें मूंद ली और कहा, ठीक है, अब मुझे इस तरह से मत देखो, मैं आ रहा हूँ। बेडरूम के अंदर आराध्या को बेड पर लेटाकर रुद्राक्ष ने उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। एक तरफ हटो और मुझे चेकअप करने दो, सार्थक ने कहा। उसकी पल्स को चेक करने के बाद सार्थक ने कहा, अब वो ठीक है, क्या तुम्हें यकीन है? रुद्राक्ष ने पूछा। सार्थक ने कुछ नहीं कहा और आंखें मूंद ली। क्या हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? रुद्राक्ष ने पूछा। सार्थक मुस्कुराया और कहा, रुद्र, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें एक बार तो हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए, लेकिन आराध्या के लिए नहीं, अपने दिमाग की जांच करने के लिए। अन्ना या अंशिका को नीचे से बुलाओ, रुद्राक्ष ने कहा। सार्थक ने जमीन पर पाँव पटकते हुए कहा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, ठीक हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, जल्दी जाओ और उनमें से एक को बुलाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। सार्थक ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम्हें पता है रुद्राक्ष, तुम कितने डोमिनेटिंग हो? रुद्राक्ष सार्थक को इग्नोर करते हुए आराध्या के पास बैठ गया और उसका सर पर हाथ फेरने लगा। सार्थक ने एक आह भरी और कमरे से निकल गया। वहीं नीचे जब सार्थक नीचे आया तो अंबिका सीढ़ियों के पास खड़ी थी और अंशिका अक्षित को खाना खिला रही थी। अपने गले को साफ करते हुए सार्थक ने अंबिका के पास पहुंचा और बोला, अन्ना। जब अंबिका ने एक जाना पहचाना स्वर और अपना नाम सुना तो वह मुड़ी। रुद्राक्ष तुम्हें ऊपर बुला रहा है, सार्थक उसके पास से जाते हुए बोला। अंबिका मुस्कुराई और ऊपर चली गई। रुद्राक्ष के बेडरूम के अंदर आने के बाद अंबिका ने कहा, रुद्राक्ष, तुमने मुझे बुलाया? रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ प्लीज़, क्या तुम कुछ देर के लिए आराध्या के पास रह सकती हो? अंबिका मुस्कुराई और सिर हिलाया। रुद्राक्ष ने एक आह भरी और कहा, अगर कुछ होता है तो मुझे सीधे कॉल करना, ठीक है? अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे तुरंत कॉल करना। वह अब बहुत तनाव से गुजर रही है, इस तरह घबराओ मत, वह ठीक हो जाएगी, मैं हूँ उसके पास, तुम टेंशन मत लो, अंबिका ने कहा। थोड़ी देर के लिए अपनी वाइफ को घूरते हुए रुद्राक्ष बेमन से रूम से बाहर निकल गया। वहीं लिविंग एरिया, नीरज, आओ चलो साथ में खाना खाते हैं, साक्षी जी ने कहा। नीरज जी ने कहा, मेरे खाने का मन नहीं कर रहा है। साक्षी जी ने मुंह फेर लिया और कहा, अब इसे रोको। हम जानते हैं कि कुणाल प्लेन में नहीं था, तो तुम्हें और किस बात की टेंशन है? वह जहाँ भी है ठीक है, अब उठो और कुछ खा लो। सूरज जी ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, मिसेस सिंघानिया सही कह रही है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पापा, रुद्राक्ष ने कहा। नीरज जी ने खड़े होकर पूछा, आराध्या कैसी है? वह अभी ठीक है, आप कुछ भी क्यों नहीं खा रहे हो? नीरज जी ने कुछ कहना चाहा। मेरी बात सुनिए पापा, मैंने कहा ना, कुणाल ने प्लेन में बोर्ड नहीं किया, इसका मतलब है कि वह ठीक है। हो सकता है कि आखिरी मिनट पे कुछ हुआ हो सकता है कि उसका डेस्टिनेशन चेंज हो या ऐसा कुछ हो। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत होइए, मुझे भरोसा है कि कुणाल जल्दी ही वापस आ जाएगा, रुद्राक्ष ने कहा। मुझे बस उम्मीद है कि वह ठीक है, नीरज जी ने कहा। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर भरोसा कीजिए पापा, कुणाल ठीक है। अब तो आप खाना खा सकते हैं ना? तो आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू।